राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के वो जाबाज सिपाही रहे हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में भारतीय फौज की कमान संभाली। उनके करियर और जीवन की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कहानी एक सिपाही से रणनीतिकार और अब एक विवादित लेखक बनने तक का सफर है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनकही कहानियों और उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर छिड़े ताजा सियासी संग्राम ने पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इसीलिए जनरल एमएम नरवणे बने हैं हमारे शो का चर्चित चेहरा। जनरल नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के शुरुआती अध्यायों में उन्होंने अपने परिवार के बारे में दिल छू लेने वाले खुलासे किए हैं। इसका मुख्य सोर्स पीटीआई और द हिंदू की रिपोर्ट्स हैं, जिन्होंने किताब के प्रीव्यू अंशों को कवर किया था। उन्होंने भावुक होकर लिखा है कि जब वो फील्ड पोस्टिंग पर थे तब उनकी बेटियों ने कई जन्मदिन और स्कूल के एनुअल डे बिना पिता के मनाए। उन्होंने किताब अपनी बेटियों को ये बताने के लिए भी लिखी कि वो उस दौरान कहाँ थे और देश के लिए क्या कर रहे थे। बेटियों के करियर सिलेक्शन पर जनरल ने लिखा कि जब उनकी बड़ी बेटी ईशा ने कथक को अपना करियर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने उसे पूरी छूट दी। फौज में हम आदेश देते हैं, लेकिन घर में मेरी बेटियां ही मेरी बॉस हैं। जनरल नरवणे ने लिखा कि उनके पिता विंग कमांडर मुकुंद नरवणे ने उन्हें अनुशासन सिखाया। माँ सुधा नरवणे ने संवेदनशीलता दी। माँ के राइटर होने के कारण घर में हमेशा साहित्यिक चर्चाएं होती थी। पत्नी के बारे में नरवणे ने लिखा कि कैसे वीना ने अपनी खुद की करियर आकांक्षाओं को पीछे रखकर 40 साल तक उनके साथ अलग अलग सैन्य चौकियों पर जीवन बिताया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और उनकी पत्नी वीना नरवणे की मुलाकात की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बचपन के प्यार वाली है। जनरल एमएम नरवणे और उनकी पत्नी वीना नरवणे की प्रेम कहानी उनके स्कूली दिनों से जुड़ी हुई है। जनरल नरवणे और वीना नरवणे बचपन के दोस्त रहे। वो पुणे के एक ही स्कूल ज्ञान प्रबोधिनी में साथ पढ़े थे, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। जनरल नरवणे 1980 में सेना में शामिल हुए थे। वीना नरवणे टीचर और राइटर बनकर जनरल के 42 साल के लंबे आर्मी करियर के दौरान हर कदम पर साथ देती रही। सेना चीफ की पत्नी के रूप में उन्होंने आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को लीड किया। नरवणे परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों ने सेना के बजाय अपनी पसंद की क्रिएटिव फील्ड चुनी। बड़ी बेटी ईशा नरवणे ने बंदूक की बजाय घुंघरू चुनकर कथक डांसर बनी। अमलेका नरवणे कॉर्पोरेट सेक्टर में है। नरवणे के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक है नहीं। किताब लिखने के पीछे जनरल नरवणे की नीयत जो भी रही, लेकिन अब सरकार के निशाने पर है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के हीरो बनाने से उनके लिए चीजें सामान्य नहीं रही। किताब के पब्लिश होने में देरी को लेकर सवाल पर पिछले साल अक्टूबर में जनरल नरवणे ने जवाब दिया था कि मुझे लगता है कि ये मैच्योर हो रही है, पुरानी शराब की तरह। जितनी देर लगेगी ये ज्यादा से ज्यादा विंटेज होगी, ज्यादा कीमत वाली। अप्रैल 2024 में किताब प्रकाशित होनी थी। दिसंबर 2023 से इसके कुछ अंश जो हैं वो न्यूज एजेंसी पीटीआई ने छापे थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसकी समीक्षा यानी रिव्यू करने की बात कहकर प्रकाशित होने से रुकवा दिया। मार्केटिंग टेक्स्ट में लिखा था कि कैसे एक युवा अधिकारी के तौर पर चीनियों से अपनी पहली मुलाकात से शुरू की, फिर गलवान में कैसे निपटे। इसमें उनके 4 दशक के आर्मी करियर का जिक्र है। मनोज मुकुंद नरवणे का जन्म 1960 में महाराष्ट्र के पुणे के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। शायद तभी यह तय हो गया कि एक दिन मनोज मुकुंद को भी देश का सिपाही बनना है। रग रग में देशभक्ति थी। पिता इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। माँ राइटर और ऑल इंडिया रेडियो में काम उन्होंने किया। सिपाही का बेटा सिपाही बनेगा, अक्सर कही जाने वाली ये बात नरवणे खानदान के जोश, विरासत और राष्ट्र
सेवा की भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस बात को हकीकत बनाया कि देश के सिपाही का बेटा सिपाही बनता है। पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एनडीए के लिए ट्राई किया और सिलेक्शन हुआ भी। उनके बैच ने इंडियन डिफेंस ने जो रिकॉर्ड बनाया वो शायद ही टूट पाए। उनके 56वें कोर्स के 3 स्टूडेंट आगे चलकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ बने। इस बैच की सबसे बड़ी कहानी बनी कि जनरल नरवणे के साथ उनके बैचमेट रहे करमबीर सिंह, नेवी चीफ, और RKS भदौरिया, एयरफोर्स चीफ एक ही समय में बने। MM नरवणे को जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला। बाद में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की 2री बटालियन और 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। वो असम राइफल्स की भी कमान संभाल चुके हैं और कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर में भी आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों को लीड कर चुके हैं। एनडीए के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग उन्होंने पूरी की। चेन्नई यूनिवर्सिटीज से डिफेंस स्टडीज में मास्टर डिग्री ली। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट में एमफिल किया। फिर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। स्कूल के दिनों से शुरू हुआ पेंटिंग का शौक आज तक बरकरार है। जनरल नरवणे देश के जाबाज सिपाही रहे, जिसका शानदार करियर रहा और किसी विवाद में नहीं फंसे। इसीलिए एक दिन वो भी आया जब नरवणे एक दिन जनरल बनकर चीफ ऑफ स्टाफ बने। ये सब हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में। अब जो कांड पर कांड हो रहे हैं वो भी सब मोदी कार्यकाल में हो रहे हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के 27वें प्रमुख रहे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कार्यभार लिया था। सर्विस में रहते हुए जनरल नरवणे मोदी सरकार के गुड बुक्स में रहे। रिटायर होने के बाद भी सरकार की ही साइड बोलते रहे। उन्होंने कभी राहुल की इस थ्योरी को नहीं माना कि चीन भारत की जमीन हड़प रहा है और सरकार कमजोर दिख रही है। सर, आपने जो मेमोयर को एक किताब की शक्ल दी है और आपने बताया कि वो पब्लिशर और MOD के बीच में वो चल रहा है, तो क्या ये एक्सेप्शनल केस है कि आपने कोई किताब लिखी जिसको सरकार उसकी स्क्रूटनी कर रही है? क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात रहने के बाद भी अगर कोई ऑफिशियल किताब लिखते हैं तो वो किताब जो है वो बेस्ट सेलर बन जाती है। उस पर कितनी राजनीति होती है, और आप आर्मी चीफ रहे और आपकी किताब अब सरकार रिव्यू कर रही है या स्क्रूटनी कर रही है? नहीं, पहले भी स्क्रूटनी हुई है, ये नहीं कि पहली बार ऐसे हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है, तो इसको हम होने देते हैं, आगे जाके देखेंगे। 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होने के बाद से चीजें खराब होने लगी। नरवणे के लिए सरकार के लिए नरवणे, सब बदलने लगे। जनरल नरवणे ने बंदूक छोड़कर कलम थाम ली। रिटायर होने के बाद किताब लिखी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नियमों का पालन करते हुए सरकार को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी और वहीं से उनकी किताब विवादित होती हुए सरकारी सेंसरशिप की शिकार हुई। आज तक किताब छपी नहीं है। जब संसद में राहुल ने कैरवा मैगजीन के अंश पढ़कर ये साबित करने की कोशिश की कि सरकार चीन का मुकाबला करने से डरती है, तो बवाल मचा। न नरवणे की किताब छपी, न राहुल गांधी की संसद वाली स्पीच पूरी हो सकी। ये जो नया हंगामा बरपा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, we only started. No. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. He is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? क्या 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कभी बाजार में आएगी या फिर ये सियासी खींचतान में कहीं दब कर रह जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब सरकार के अलावा किसी को नहीं मालूम। राहुल गांधी इसे मोदी सरकार की कमजोरी का सबूत बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने देश विरोधी किताब का टैग लगा दिया। जनरल MM नरवणे ने अपनी आत्मकथा के अलावा एक फिक्शन यानी काल्पनिक किताब भी लिखी है जिसका नाम द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी और मिलिट्री थ्रिलर है। ये एक सैन्य थ्रिलर उपन्यास है जो भारतीय सेना के जीवन पर आधारित है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। खैर,
चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, और अंत में आपसे ये भी कहेंगे कि हमारे नए चैनल तख्त 360 को देखना ना भूलें।